नमस्कार साथियों, मैं विक्रम सिंह यूट्यूब प्लेटफॉर्म के इस धमाकेदार चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा है कि दोस्तों आप लोगों ने देख लिया था थंबनेल में ही, आज हम लोग क्लास 12 की बेहतरीन सी वीडियो लगाने वाले हैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से सीखा है। यहाँ पर क्लास 12 में हमने इससे पिछली वीडियो में जो टॉपिक लगाया था वो हमारा प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र था। तो उसी का अगला टॉपिक हमारा बनता है वहीं से प्रिज्म वाले ही चैप्टर से बड़ विक्षेपण। जैसा है कि दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख लें जाके, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आज हम लोग बड़ विक्षेपण को कंप्लीट करेंगे, और हो सका आगे भी अगर हमने इस वीडियो को बढ़ाया तो वहां पर हम लोग क्या देखेंगे, कोण, ये बड़ विक्षेपण भी देख लेंगे, ठीक है। या फिर उसे हम कहते हैं बड़ विक्षेपण कोण। क्या कहते हैं? बड़ विक्षेपण कोण। तो बहुत अच्छे से इन दोनों टॉपिकों को लगाएंगे हम लोग। आप लोग बस पूरी शिद्दत के साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, मैं पूरी मेहनत के साथ आपके लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं वीडियो की ओर। तो देखिए हमारा क्या है यहाँ पर। सबसे पहले बड़ विक्षेपण को समझने के लिए आपको प्रिज्म और जो पिछला वाला टॉपिक है वो आपको आता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग वहां से समझ जाएंगे कि विचलन कोण होता है क्या है, क्योंकि मैंने विचलन कोण की ही वहां पर पूरी परिभाषा दी है और विचलन कोण को ही मैंने ज्ञात किया है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं ये क्या है हमारा, क्या नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रिज्म को लेंगे। क्या लेंगे? प्रिज्म के लिए, ठीक है। क्या लेंगे? एक प्रिज्म लेंगे। देखिए यहाँ पर ले रहा हूँ भाई साहब बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर मैं एक प्रिज्म ले रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने ले लिया एक प्रिज्म। क्या ले लिया? एक प्रिज्म। और इस प्रिज्म पर मैं एक श्वेत प्रकाश की किरण आपतित करा रहा हूँ। क्या चीज़? श्वेत प्रकाश की किरण। अच्छा भाई साहब, श्वेत प्रकाश तो आप लोग जानते होंगे क्या होता है। आप सब जानते हैं, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है उसे हम श्वेत प्रकाश ही कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, श्वेत प्रकाश में सूर्य के प्रकाश को ही श्वेत प्रकाश कहते हैं। तो देखो बड़ विक्षेपण की घटना होती क्या है ये भी सुन लो। जब किसी प्रिज्म पर कोई श्वेत प्रकाश की किरण आपतित की जाती है तो वह किरण अपने सभी अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है। ये तो नॉर्मली परिभाषा हो गई जो मैं हमेशा बता देता हूं बच्चों के लिए, ठीक है। परिभाषा क्या बताई मैंने कि जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण आपतित की जाती है तो वह अपने सभी अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है। लेकिन भाई साहब फिजिक्स क्या कहती है हमें वो देखना है। फिजिक्स क्या कहती है वो भी सुन लो आप, ठीक है। ध्यान दो। जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण आपतित की जाती है तब उसमें उपस्थित सभी रंग अलग अलग विचलित हो जाते हैं। प्रकाश की इस घटना को ही बड़ विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा तुम्हारा, आप लोग बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। मैंने क्या बताया कि जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित की जाती है तब उस प्रिज्म में उपस्थित सभी रंग अलग अलग विभाजित हो जाते हैं। प्रकाश की इसी घटना को बड़ विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग सीख सकते हैं बहुत अच्छे से। तो देखिए किस प्रकार से विभाजित होती है, मैं आपको वो बताने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपके लिए। देखो जैसे ही यहाँ पर टकराती है आके, वैसे ही तुरंत इससे सबसे पहले, ठीक है, हमारी बैंगनी कलर की, कौन सी भाई साहब, देखो सामने एक हम पर्दा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? पर्दा। वो हम बना देंगे बाद में। तो इसके लिए जाना कैसे चाहिए था? इस प्रकार से। इसको किस प्रकार से जाना चाहिए था? इस प्रकार से इस किरण के लिए जाना चाहिए था। लेकिन इसने क्या किया, जैसे ये प्रिज्म पर आपतित हुई ये भाई साहब विचलित हो गए। इसमें जितने भी रंग थे वो विचलित हो गए। देखिए सबसे पहले सबसे ज्यादा जो कलर विचलित हुआ वो कौन सा था हमारा? वॉयलेट कलर था। कौन सा था? वॉयलेट, यानी कि बैंगनी कलर था, ठीक है। उसके बाद उससे कम जो कलर विचलित हुआ वो था हमारा इंडिगो, यानी कि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जामुनी कलर। कौन सा कलर था? जामुनी कलर, ठीक है। उससे कम जो कलर हमारा विचलित हुआ वो था हमारा ब्लू कलर। कौन सा था? ब्लू कलर, ठीक है। और उससे कम जो कलर हमारा विचलित हुआ वो था हमारा ग्रीन कलर। क्या था? ग्रीन कलर। और उससे कम जो कलर हमारा विचलित हुआ वो था हमारा येलो कलर। क्या था? येलो कलर, ठीक है। और उससे कम जो हमारा कलर विचलित हुआ वो था ऑरेंज कलर। कौन सा था? ऑरेंज कलर, ठीक है। और ध्यान रखना सबसे कम कौन सा कलर विचलित होता है हमारा? रेड कलर। कौन सा कलर सबसे कम विचलित होता है? रेड कलर। तो ये बात ध्यान रखना। आप लोगों को मैंने क्या बताया कि सबसे कम जो विचलित होता है वो कौन सा होता है कलर हमारा? रेड कलर होता है। कौन सा होता है? रेड कलर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पर्दा लगा देते हैं।
और इस पर्दे पर हमें सभी रंग प्राप्त हो जाते हैं। इस पर्दे पर हमें सभी रंगों की क्या प्राप्त हो जाती है, एक पट्टी प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त हो जाती है, एक पट्टी प्राप्त हो जाती है। ये हमारा क्या है, एक पर्दा है। क्या है भैया, एक पर्दा है। इस पर्दे पर हमें क्या प्राप्त हो जाते हैं, इस पर्दे पर ये सातों रंग तुम्हें मिले होंगे, BIBGOR, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से आप बोल सकते हो ये हमारा कौन सा होता है, बैंगनी, ये जामुनी होता है, ये नीला रंग होता है, ये हमारा ग्रीन कलर होता है, ये येलो होता है यानी कि पीला कलर, ये ऑरेंज होता है, ये रेड कलर होता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, आपने बिबग्योर पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, बिबग्योर। देखो बिबग्योर है ना, तो इससे आप लोग बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। अब यहाँ सवाल क्या खड़ा हो रहा था, सवाल ये खड़ा हो रहा था कि सर जी एक बात बताओ, आपने ये तो बता दिया कि जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर डाली जाती है तब उस किरण में उपस्थित सभी रंग अलग अलग विचलित हो जाते हैं। हाँ सर जी हम समझ गए इतनी बात। अब ये बताओ इनका विचलन कोण होता कितना है, ठीक है। यानी कि देखो आप लोग एक बात ध्यान दो, सबसे ज़्यादा कौन सी विचलित हो रही है, बैंगनी कलर। तो सबसे ज़्यादा विचलन कोण किसका होगा, बैंगनी वाली का। सबसे ज्यादा विचलन कोण किसका होगा, बैंगनी वालों का, ठीक है। ध्यान रखना बैंगनी कलर का विचलन कोण देखो सबसे ज्यादा होगा। जाना तो ऐसे चाहिए था लेकिन ये सबसे ज्यादा विचलित होकर निकल गई, ठीक है। अब विचलन कोण के लिए हम लोग डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। इसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसे कहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ देखो। इसके लिए हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और ये बैंगनी कलर का हम क्या निकाल रहे हैं, विचलन कोण निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे डेल्टा बी। क्या लिख देंगे, डेल्टा बी, ठीक है। और सबसे कम कौन सी किरण विचलित होती है, देखो सबसे कम जो हमारी किरण विचलित होती है वो हमारी कौन सी किरण है, रेड कलर। कौन सी है, रेड कलर। सबसे कम हमारी कौन सी किरण विचलित होती है, रेड कलर, ठीक है। देखो मैंने डॉट डॉट कर दिया, ये रेड कलर जो है सबसे कम विचलित होती है। तो सबसे कम विचलन कोण भी किसका होगा, सबसे कम विचलन कोण भी कितना किसका होगा, रेड कलर का होगा। और रेड कलर के विचलन कोण के लिए भी हम डेल्टा से ही प्रदर्शित करेंगे, लेकिन बस इसे दिखा देंगे ये किसका है, रेड कलर का है। तो इसके साथ क्या लगा देंगे, हम आर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। तो हम इस प्रकार से समझ जाएंगे कि सबसे ज़्यादा कौन सी कोण विचलित होती है, सबसे ज़्यादा किरण। देखिए बैंगनी किरण सबसे ज़्यादा विचलित होती है और लाल किरण सबसे कम विचलित होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग नॉर्मली बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। हमने क्या बताया, आप लोग दोबारा से एक बार सीख लेना कि जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित की जाती है तो वह अपने सभी अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है। या फिर डॉट लगा के, इन्वर्टेड कॉमा लगा के एक दूसरी परिभाषा और लिख लेना कि जब किसी श्वेत प्रकाश किरण के लिए प्रिज्म पर डाला जाता है तब उसमें उपस्थित सभी रंग अलग अलग विचलित हो जाते हैं। प्रकाश की इस घटना को ही बड़ विक्षेपण की घटना कहते हैं, ठीक है। आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा विचलित कौन सी होती है, हमारी बैंगनी कलर, बैंगनी किरण, ठीक है। तो बैंगनी किरण का विचलन कोण सबसे ज़्यादा होगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर, बैंगनी किरण का विचलन कोण भी सबसे ज़्यादा रखा, ठीक है। सबसे कम विचलित कौन सी होती है, रेड कलर। तो रेड कलर का भी हमने क्या किया, देखिए विचलन कोण भी ज्ञात कर दिया। विचलन कोण क्या होगा इसका, डेल्टा आर, और इसका क्या हुआ हमारा, डेल्टा बी, ठीक है। तो इस प्रकार से इस घटना के लिए आप लोग अच्छे से सीख गए। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ज़्यादा बेस्ट होगा अगर आप लिख लें, ठीक है। और अगर आपको वीडियो देखने में कोई समस्या आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं ऊपर से, ठीक है। चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं अगला टॉपिक लगवा रहा हूँ, ठीक है। मैं पहले चेक करूँ क्या तुम्हें दिख रहा है बहुत अच्छे से। हाँ भाई साहब धमाकेदार तरीके से दिख रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है कहीं भाई साहब 3D लगा दिया हो, है ना। चलो अब देखो, तो मैं इसे हटा रहा हूँ। अगला टॉपिक आप देखें, ठीक है। अगला टॉपिक डाल लो आप, बड़ विक्षेपण कोण। अगला टॉपिक डाल लो आप, बड़ विक्षेपण कोण, ठीक है। और हम लोग बड़ विक्षेपण कोण के लिए बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो देखो हमारा बड़ विक्षेपण कोण क्या होता है, वो कहते हैं कि हंसते हंसते कट जाएंगे यार रास्ते, समस्या किस बात की है, ठीक है। टॉपिक डालो हमारा बड़ विक्षेपण कोण, इसी में ऐड कर लेना थोड़ा सा बड़ विक्षेपण कोण। टॉपिक क्या होगा हमारा, बड़ विक्षेपण कोण। अब देखो भैया सुनो, बड़ विक्षेपण कोण होता क्या है। मुझे फिर से क्या बनाना पड़ेगा, प्रिज्म बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपको अगर बड़ विक्षेपण कोण अच्छे से समझाना है तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, प्रिज्म बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा भैया, प्रिज्म बनाना पड़ेगा अगर मुझे बड़ विक्षेपण कोण आपके लिए बहुत अच्छे से समझाना है तो देखिए बड़ विक्षेपण कोण हमारा होता क्या है, पहले आप लोग इस चीज़ के लिए समझें। देखो जब हम क्या करते हैं, प्रिज्म पर कोई श्वेत प्रकाश की किरण आपतित करते हैं, क्या करते हैं,
प्रिज्म पर कोई श्वेत प्रकाश की किरण आपतित करते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, ये अपने सभी अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है। ये किस में विभाजित हो जाती है, अपने सभी अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है। अब देखो, अब आप लोग बात को समझो, इसमें जितने भी रंग उपस्थित होते हैं वो सभी अलग अलग विचलित हो जाते हैं। देखो सबसे ज़्यादा कौन सी विचलित होती है, सबसे ज़्यादा विचलित होती है तुम्हारी बैंगनी किरण, ठीक है, यानी कि इसे हम बी बोल देंगे। इसे जाना कैसे चाहिए था, इसे जाना तो इस प्रकार से चाहिए था, लेकिन देखो तो कितनी ज़्यादा विचलित हो गई है ना। सबसे ज़्यादा जो विचलित होती है हमारी कौन सी होती है, कौन सी होती है बताओ आप लोग। सबसे ज़्यादा जो विचलित होती है वो हमारी बैंगनी किरण होती है, ठीक है। अब सबसे कम कौन सी विचलित होती है, सबसे कम कौन सी विचलित होती है, सबसे कम जो विचलित होती है वो होती है हमारी रेड कलर की। कौन सी होती है, रेड कलर की, ठीक है। तो देखो बड़ विक्षेपण कोण की परिभाषा क्या होती है वो आप सीख लो यहीं से, ठीक है। मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा पूरा, ठीक है। देखो प्रिज्म से निर्गत होने वाली किन्हीं दो किरणों के बीच बने कोण को ही हम क्या कहते हैं, बड़ विक्षेपण कोण कहते हैं। अब ये मत कहना सर जी दो किरणें यही क्यों लें, आप कोई दूसरी भी किरण ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे आप लोग कौन सी ले लें, इंडिगो ले लें, तो इंडिगो और इसके बीच में जो कोण बनेगा उसी को हम क्या कह देंगे, बड़ विक्षेपण कोण कहते हैं। तो आप इतना समझें कि प्रिज्म से निर्गत होने वाली यानी प्रिज्म से निकलने वाली किन्हीं दो किरणों के बीच जो कोण बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, बड़ विक्षेपण कोण कहते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा यही हो जाएगी कि प्रिज्म से निर्गत होने वाली किन्हीं दो किरणों के बीच जो कोण बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, भाई साहब क्या कहते हैं, बड़ विक्षेपण कोण कहते हैं, ठीक है। तो देखो यानी कि इन दोनों किरणों के बीच कितना कोण बन रहा होगा, आप लोग देखें अच्छे से। इसके बीच में जो कोण बन रहा होगा पूरा वो क्या बन रहा होगा, थीटा, ठीक है। यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख लेना कि बड़ विक्षेपण कोण के लिए थीटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से प्रदर्शित करते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से सीख जाएंगे हम इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और बहुत अच्छे से इसी चीज़ को लिख लेंगे कि जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण आपतित की जाती है तब प्रिज्म से निर्गत होने वाली किन्हीं दो किरणों के बीच जो कोण बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, बड़ विक्षेपण कोण कहते हैं, ठीक है। यहाँ से निकलती तो बहुत सी किरणें हैं, 7 किरणें निकलती हैं, ठीक है। अब सातों किरणों के बीच में कोई दो किरणें ले लें, हम कोई सी ले लें, कोई दो किरणें ले लें। जैसे हमने पहली वाली दिखा दी यहाँ पर और कौन सी दिखा दी, आखिरी वाली दिखा दी। तो उन्हीं दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है उसे हमने क्या मान लिया, बड़ विक्षेपण कोण मान लिया। हम चाहते तो यहाँ पर ग्रीन कलर की ले सकते थे, तो ग्रीन और रेड वाले के बीच में बना देते, या फिर ग्रीन और बैंगनी वाले के बीच में बना देते, ठीक है। तो इस बात से आप लोग ध्यान रखो, आप लोग बहुत अच्छे से रूबरू हैं इन बातों से, शायद आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको पूरी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मुझे निकालना है थीटा का मान। किसका मान निकालना है, थीटा का मान। तो देखो थीटा का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, आप ही लोग बताओ हमें। इस किरण के लिए जाना कैसे चाहिए था, बैंगनी वाले के लिए इस प्रकार से, लेकिन ये इतनी विचलित होकर निकल गई। तो अभी हाल मैंने पीछे वाले टॉपिक में बताया था इसका विचलन कोण कितना होगा, इसका विचलन कोण कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसका विचलन कोण जो होगा वो डेल्टा बी होगा। क्या होगा, डेल्टा बी। सो लेना अच्छे से, इसका विचलन कोण कितना होगा, डेल्टा बी। और इसका विचलन कोण कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक केवल रेड वाली का, इसका कितना होगा, इसका होगा डेल्टा आर। क्या होगा, डेल्टा आर, ठीक है। मुझे थीटा का मान निकालना है भैया। किसका मान निकालना है, थीटा का। थीटा का मतलब हुआ कि मुझे केवल इतना मान निकालना है। देखो थीटा का मतलब क्या हुआ, मुझे केवल इतना मान निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यही तो है थीटा। देखो इन दो किरणों के बीच में जो कोण बन रहा है उसी को तो कहते हैं बड़ विक्षेपण कोण, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यही मान निकालना है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो मान है वही मान निकालना है। तो अब तुम लोग समझो, देखो हम लोग कैसे निकालेंगे इस मान के लिए। अगर हम इस टोटल में से, किसमें से, इस टोटल में से, ये पूरे में से, यानी कि पूरा कितना कोण बन रहा है हमारा, पूरा बन रहा है डेल्टा बी। अगर इस पूरे में से हम कितना घटा दें, इतना घटा के फेंक दें, इतना घटा के फेंक दें, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कितना रह जाएगा हमारे पास, यही हिस्सा तो रह जाएगा। और इसी हिस्से की हमें क्या है, ज़रूरत है, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, थीटा बराबर हमारा निकल के आएगा डेल्टा बी माइनस के डेल्टा आर। और ये हो जाएगा हमारा बड़ विक्षेपण कोण का फार्मूला, ठीक है। क्या हो जाएगा, बड़ विक्षेपण कोण का फार्मूला। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले के लिए अपवर्तनांक के पदों में भी ज्ञात करेंगे। अपवर्तनांक जानते हो आप लोग, एन होता है। क्या होता है, एन। तो मैं क्या करूंगा, इस फार्मूले को अपवर्तनांक के पदों में भी ज्ञात करूंगा, ठीक है। तो हेडिंग लगा लो अब आप लोग, अपवर्तनांक के पदों में बड़ विक्षेपण कोण।
क्या लगा लो, अपवर्तनांक के पदों में। तो देखो अपवर्तनांक के पदों में यहाँ से ज्ञात कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर हेडिंग लगा लूँ मैं भी, और आप भी हेडिंग लगा लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, एक अच्छे स्टूडेंट्स की तरह। तो यहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं अपवर्तनांक के पदों में। किसके पदों में? अपवर्तनांक के पदों में। तो देखो भैया अपवर्तनांक के पदों में हम लोग क्या निकालने वाले हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग। अपवर्तनांक के पदों में पूरा सॉल्व करेंगे हम। देखो अपवर्तनांक के पदों में आप लोग तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपके लिए कल हमने एक फार्मूला निकलवाया था प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। अगर वो तुम्हें आता होगा तो आप कर लोगे। देखो आपके लिए बता दूं थोड़ा सा अलग फार्मूला हमारा था। क्या फार्मूला था? डेल्टा बराबर n-1 इंटू ए। ये फार्मूला हमने कल ज्ञात किया था, ठीक है। तो आप लोगों ने शायद कल की वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, आप जाके देख ले जाके, उसके बाद ही तुम्हें और ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो देखिए हमें किसका मान ज्ञात करना है, पहले डेल्टा बी का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? डेल्टा बी का। मैं इधर ज्ञात कर रहा हूँ डेल्टा बी का मान, ठीक है। इसे मैं मान लूँ समीकरण 1, इसे क्या मान ले रहा हूँ? समीकरण 1 मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डेल्टा बी का मान ज्ञात कर रहा हूँ मैं। डेल्टा, मुझे बी का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा? बी लगा दूंगा, ठीक है। डेल्टा बी, वैसे आप जानते हो यहाँ पर क्या होता है? एम होता है, ठीक है। डेल्टा एम से इसे एम प्रदर्शित करते हैं, लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बट एम की जगह हम क्या लगा देंगे? बी लगा देंगे, क्योंकि हमारे लिए किसका मान ज्ञात करना है? डेल्टा बी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ मैं बी लगा दूंगा बराबर, यहाँ क्या है? एन। एन का मतलब अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किस किरण का निकालोगे आप? बी वाले का, क्योंकि बी का मान ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि जो हमारी बैंगनी वाली किरण है उसका अपवर्तनांक निकालना है हमें, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? एन वी और माइनस का 1, और भैया क्या है वहाँ पर? ए, ठीक है। इसे कह देंगे समीकरण नंबर 2। अब हमें किसका मान निकालना है? डेल्टा आर का मान निकालना है। किसका निकालना है? आर का। तो देखो डेल्टा, यहाँ पर क्या ले लेंगे हम? आर ले लेंगे, बराबर 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 भाई साहब हमारा एन, यहाँ क्या आ जाएगा? एन आर आ जाएगा, क्योंकि अपवर्तनांक किसका चाहिए हमें? रेड कलर वाली का चाहिए। किसका चाहिए? रेड वाली का। माइनस का 1, और इंटू में क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, और समीकरण क्या बन जाएगी? 3 बन जाएगी, ठीक है। क्या बन जाएगी? 3। चलो यहाँ आप लिख जरूर देना जो मैंने वो फार्मूला लिखा है, क्योंकि वो आपको लिखने आए यहीं पर, ठीक है। आप सीधा सीधा लिख देना अपवर्तनांक के सूत्र से। क्या लिख देना? अपवर्तनांक के सूत्र से। अब भैया अपवर्तनांक के सूत्र से तुम चले तो तुमने उस फार्मूले की मदद से डेल्टा बी और डेल्टा आर के मान निकाल लिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? डेल्टा बी और डेल्टा आर के मान कहाँ लगा दूंगा? जाकर समीकरण 1 में लगा दूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं डेल्टा बी और डेल्टा आर के मान को समीकरण 1 में रखने पर, देखो डेल्टा वी और डेल्टा आर के मान समीकरण 1 में रखने पर। किस में रखने पर? 1 में रखने पर। तो देखो ध्यान दो, ये है हमारी समीकरण 1, लिख लो बहुत अच्छे से। डेल थीटा बराबर डेल्टा वी माइनस का डेल्टा आर। इसमें मैं सभी मानों को लगा दूंगा, बस आप लोगों को पूरे अच्छे से बैठकर सीखते रहो, कोई दिक्कत नहीं हो रही। मेहनत तो हम कर रहे हैं, तुम तो केवल देखते रहो, ठीक है। तो देखो डेल्टा बी का मान कितना आएगा? एन बी माइनस का 1, और इंटू में क्या है? ए, माइनस इसका मान कितना आएगा? एन वी माइनस का 1, भैया मेरे आर है तो आर आएगी। क्या आएगी? आर आएगी, ये है, ठीक है। और इंटू में क्या आ जाएगा? ए। देखो ए क्या है? दोनों जगह से कॉमन है, बाहर निकाल रहा हूँ मैं। तो थीटा बराबर ये कहाँ आ जाएगा मेरा? ए बाहर आ जाएगा, और यहाँ क्या बचा मेरा? एन वी माइनस का 1 और माइनस एन आर माइनस का 1, ये चीज़ बची हमारी, ठीक है। तो देखिए थीटा बराबर क्या बचा गया यहाँ पर? एन बी माइनस का 1, ये माइनस अंदर प्रवेश करेगा तो एन आर आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? 1। देखिए ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, कैंसिल। तो थीटा बराबर हमारा बचेगा ए एन बी माइनस का एन आर, ठीक है। और इसी प्रकार से ये क्या आ जाएगा हमारा?
कोणीय बल विक्षेपण का फार्मूला अपवर्तनांक के पदों में। ठीक है, तो जैसा है कि ये फार्मूला निकल आया, अब इसके माध्यम से आप लोग क्या सीख लेंगे, बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स लगा लेंगे और ये टॉपिक भी अपने आप में 5 नंबर में आता है। तो ठीक है, तो भाई साहब धमाकेदार से अब तो वीडियो को शेयर कर दो और शेयर करने के बाद वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में फैला दो, क्योंकि दोस्तों तुम्हारी शान ही हमारी जान है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मेहनत करो।